आज हम लोग पढ़ेंगे द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। क्या पढ़ेंगे? द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, अर्थात पाँव रोटी का सुगंध और पैसे की झनकार, और पैसे की, यही है आज का लेसन। तो चलिए, कहता है देयर वाज वंस ए स्टिंगिंग बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। कहता है एक कंजूस बेकरी बनाने वाला, पाव रोटी बनाने वाला था, लेकिन वह बहुत ही स्वादिष्ट पाव रोटी बनाता था। बहुत ही स्वादिष्ट क्या बनाता था? पाव रोटी बनाता था। देयर वाज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। वह गरीब आदमी का इच्छा था, चाह था कि वह ब्रेड का मीठी सुगंध ले, अर्थात उसको खाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे नहीं थे। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। इसलिए वह क्या करता था? वह पाव रोटी बनाने वाले फैक्ट्री के बाहर में खड़ा हो जाता था और पाव रोटी का सुगंध वह लेकर के खुश रहता था। सुगंध लेकर के क्या करता था? खुश रहता था। द बेकर वाज वेरी एंग्री विथ द पुअर मैन। वह पाव रोटी बनाने वाला बहुत क्रोधित था इस व्यक्ति पर। इस व्यक्ति पर क्या था? बहुत क्रोधित था। He felt the anyone who smelled his delicious product would pay for the smell. So he took the poor man the to court. वह पाव रोटी बनाने वाला जो था, उसको इस बात का बड़ी गुस्सा था कि बिना कोई पैसा दिए उसके पाव रोटी का सुगंध कैसे ले लेगा, है कि नहीं? बिना पैसा दिए पाव रोटी का सुगंध कैसे ले लेगा, इस बात का उसको बड़ी चीड़ था। इसलिए क्या हुआ, गरीब आदमी को कोर्ट ले गया, केस करके, मुकदमा करके उसको कोर्ट ले गया। कहाँ ले गया? कोर्ट ले गया। द जज हियर द बेकर्स कंप्लेन पेशेंसली। अब जो है जज जो है बड़े ही धैर्य पूर्वक से उस बेकरी पाव रोटी बनाने वाले का बात को सुना। Then he asked the poor man, "Do you have any money?" सुनने के बाद वह गरीब आदमी को जज कहता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? The poor man searched his pocket and produced 2 small coin. This is all the money I have, he said to judge. वह गरीब आदमी अपने पैकेट को टटोला और उनसे 2 छोटी सिक्काएं निकाला और जज को देते हुए कहा कि हजूर मेरे पास यही पैसे हैं, इतने ठो पैसे हैं, मेरे पास इतने ठो पैसे हैं। द जज टूक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। अब जज क्या किया, उस गरीब आदमी के हाथ से पैसे ले लिया। उस गरीब आदमी के हाथ से क्या क्या पैसे ले लिया। द बेकर was delighted. He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge. अब जो बेकरी बनाने वाला था वह बड़ी खुश था कि अब जो है जज हमको पैसा देगा। अब हमको जज क्या करेगा, यह सोच करके वह बड़ी खुश था। यह सोच करके वह क्या था, बड़ी खुश था। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। लेकिन जज जो है उसको पैसे नहीं दिए, उसको पैसे नहीं दिए। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर। केवल जज जो है उस दोनों पैसा को ऐसे ऐसे बजाया, झनकाया, झनकाया। किसको झनकाया? पैसा को। किसको झनकाया? पैसा को। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। उसके बाद वह पैसा जज क्या क्या उस गरीब आदमी को
घुमा दिया, लौटा दिया और कहा जिस प्रकार का अपराध होगा उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। जिस प्रकार का अपराध होगा उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। द प्राइस ऑफ द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। कहता है तुम्हारा जो ब्रेड का वह सुगंध लिया वह पैसे की झनकार से तुमको वापस पैसा मिल गया उसका, है कि नहीं? जज अपने विवेक से अच्छा न्याय किया कि नहीं? आज अब सोचो उसके पास पैसा नहीं था, उसका ब्रेड तो नहीं खाया, वह केवल उसका सुगंध लिया था। इसीलिए जज भी केवल पैसा का झनकार सुना करके कहा तुम्हारा पैसा चुकता हो गया ब्रेड का, तुम्हारा पैसा चुकता हो गया ब्रेड का। कैसा लगा कहानी? अच्छा, इसमें देखो हुआ क्या। अब गरीब आदमी था, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह स्वादिष्ट ब्रेड खाना चाहता था, लेकिन पैसा नहीं था तो कैसे खरीदता? तो वह जाकर फैक्ट्री के बगल में बैठ करके केवल सुगंध लेकर के अपने आप को संतुष्ट कर लेता था। लेकिन ये बात गंवारा नहीं था। ब्रेकर जो पाव रोटी बनाने वाला मालिक था, वो कहा ये फ्री में मेरा सुगंध ले रहा है, इससे पैसा वसूलूंगा, इसलिए उसको कोर्ट ले गया। लेकिन जज भी ईमानदार बढ़िया था, बुद्धि से काम लिया। बोला जब तुम्हारे सुगंध का पैसा, तो उसका पैसा का झनकार सुना दिया, का झनकार सुन लिया ना पैसा का, तो तुम्हारे ब्रेड के सुगंध का पैसा तुम्हारे को पेमेंट हो गया, है ना? और इस प्रकार से गरीब आदमी का पैसा बच गया और उसको जो है जज न्याय भी कर दिया, क्योंकि जैसा अपराध करेगा वैसा नहीं न्याय होगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराध जिस स्तर का हो, दंड भी उसी स्तर का होना चाहिए। ये नहीं कि अपराध बहुत कम किया और दंड ज्यादा मिल गया। तर्क संगत, न्यायपूर्ण जजमेंट होना चाहिए किसी भी मामला का। जज ये बात साबित करके दिखाया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।